वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा एंट्री के बाद कंप्यूट वेरिएबल्स की। तो हमने डाटा एंट्री कर ली है। हमने 90 रिस्पोंडेंट्स का डाटा जो है वो एंटर किया है। मेरी लास्ट वीडियो में हमने डाटा एंट्री की थी और उसमें हमने जो डाटा यूज़ किया था वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। ये सारे वेरिएबल्स हैं और ये डाटा व्यू में ये सारा डाटा हमने इसमें एंटर कर लिया है और इसमें हमारे पास 90 रिस्पोंडेंट्स का डाटा मौजूद है इन सारे वेरिएबल्स के अगेंस्ट। अब इन वेरिएबल्स में जो हमारे स्केल के ऊपर 3 हमारे लेटेंट वेरिएबल्स थे जिसको हमने 5-5 इंडिकेटर्स की मदद से मेजर किया है। जो AQ1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एकेडमिक क्वालिटी को। तो स्टूडेंट से हमने उनके स्कूल की एकेडमिक क्वालिटी से रिलेटेड उनका क्या ओपिनियन है उसके बारे में पूछा था। 5 इंडिकेटर्स थे AQ1 से लेके AQ5 तक। तो ये पांचों इंडिकेटर्स जो है ये एक लेटेंट वेरिएबल को जो कि एकेडमिक क्वालिटी है उसको मेजर करते हैं। तो हमने करना यह है कि इन पांचों इंडिकेटर्स को ऐड करके एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसको हम एकेडमिक क्वालिटी का नाम देंगे। फिर इसी तरह से आगे 5 इंडिकेटर्स हैं। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के हवाले से 5 इंडिकेटर्स थे। तो इन पांचों को मिला के फिर हमने एक वेरिएबल कंप्यूट करना है जो कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा। और लास्ट में 5 इंडिकेटर्स हैं स्कूल सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड। तो ये ओवरऑल स्कूल सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड इंडिकेटर्स थे जो स्टूडेंट से पूछे गए थे। तो इनको मिला के हमने स्कूल सेटिस्फैक्शन का एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट करना है और कंप्यूट करना है इस सारे डाटा को। तो इसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं और ये हमारा कंप्यूट वेरिएबल है। इसको हमने सेलेक्ट किया। तो यहाँ टारगेट वेरिएबल में अब हमने नाम लिखना है उस वेरिएबल का जो कि हम कंप्यूट करेंगे। तो जैसे हमारा पहला है एकेडमिक क्वालिटी, तो मैं इसका नाम जो है वो एकेडमिक क्वालिटी रख लेता हूँ। या तो हम पूरा एकेडमिक क्वालिटी रख लेंगे या मैं इसको AQ का नाम देता हूँ। AQ रिप्रेजेंट्स एकेडमिक क्वालिटी। तो इसमें हम ये करेंगे कि जितने भी इसके इंडिकेटर्स हैं, ये पहला इंडिकेटर जो था ये यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ये AQ1। फिर इसके बाद हमने इसको प्लस AQ2, ये AQ2 है, इसको यहाँ शिफ्ट किया। फिर प्लस AQ3 प्लस AQ4 प्लस AQ5। तो ये पांचों इंडिकेटर एकेडमिक क्वालिटी के जो हैं वो हमने इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वाले बॉक्स में ऐड किए हैं। अब हम इनको ओके करते हैं तो ये एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे जाके देखते हैं तो ये नीचे हमें एक नया वेरिएबल मिलेगा। यहाँ पे ये एकेडमिक क्वालिटी का वेरिएबल आ गया। अब लेबल में हम इसको प्रॉपर लिख देते हैं एकेडमिक क्वालिटी। ये हम यहाँ पे एकेडमिक क्वालिटी लिख देते हैं और ये जो है इसको हम इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर लेते हैं और ये हमारा स्केल वेरिएबल है तो इसको स्केल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक लेटेंट वेरिएबल जो है जिसके 5 इंडिकेटर्स थे वो पांचों को हमने कंप्यूट करके एक वेरिएबल एकेडमिक क्वालिटी का क्रिएट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का वेरिएबल है वो क्रिएट होगा और बिल्कुल इसी तरीके से स्कूल सेटिस्फैक्शन का वेरिएबल क्रिएट होगा। तो सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है
जब आप ट्रांसफॉर्म वेरिएबल कर रहे होते हैं और उसके बाद कंप्यूट करते हैं, तो यहाँ पे जो टारगेट वेरिएबल आपका होता है इसमें आप स्पेस नहीं दे सकते। तो इसमें या तो आप अंडरस्कोर लगाएंगे या आपने साथ मिला के लिखना होता है। अभी जैसे मैंने टारगेट वेरिएबल एकेडमिक क्वालिटी को रखा है, जब हम इसमें टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप लिखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से TSR आ जाएगा। और यहाँ पे हम इन सारे इंडिकेटर्स को जो कि TSR1 प्लस TSR2 टिल TSR5 करेंगे और फिर उसको ओके करने से ये हमारा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है वेरिएबल्स को, जो कि लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं, जिनके काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उनको कंप्यूट करके फर्दर एक वेरिएबल जो है उसको क्रिएट करने का। और इसके बाद जैसे ये वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएं तो फिर हम फर्दर एनालिसिस की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारा डाटा हमारे पास मौजूद है, और इस डाटा में जो हमारा नया वेरिएबल आया है वो इसके आखिर में एकेडमिक क्वालिटी का आ गया। तो एकेडमिक क्वालिटी के बारे में जो हमारा फर्स्ट रिस्पोंडेंट है उसका जो ओवरऑल स्कोर आ रहा है वो 20 आ रहा है। मैक्सिमम स्कोर हमारे इसमें क्योंकि 15 टोटल जो हमारे इंडिकेटर्स थे वो 15 थे, जिसमें से 5 इंडिकेटर्स एकेडमिक क्वालिटी के हैं। तो एकेडमिक क्वालिटी का मैक्सिमम स्कोर 25 हो सकता है। तो उसमें से 20 का स्कोर जो है वो एकेडमिक क्वालिटी का 20 आउट ऑफ 25 ये फर्स्ट रिस्पोंडेंट का है, और 23 सेकंड वाले का है, जो 24 थर्ड वाले रिस्पोंडेंट का है। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड रिस्पोंडेंट है वो उसका एकेडमिक क्वालिटी अपने स्कूल की के बारे में जो उसका ओपिनियन है वो बहुत पॉजिटिव है। फिर जो फोर्थ है उसका 10 आ रहा है, तो वो जो है वो अपने स्कूल की एकेडमिक क्वालिटी के हवाले से उसका ओपिनियन इतना अच्छा नहीं है, तो उसने जो है वो उसको डिसएग्रीमेंट की तरफ या लोअर जो उसकी सेटिस्फैक्शन है उस साइड पे जो है वो उसने उसको रेट किया है। तो ये तरीका होता है जब डाटा हमारा आ जाए और उसमें लेटेंट वेरिएबल्स को कंप्यूट करने का।